गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर बुल्स। आज हम आ गए हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो एक नए टॉपिक पर ही नहीं बल्कि एक नए सेगमेंट पर है। तो वो जो टॉपिक है वो है हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो है जिसे हम एफएनओ भी बोलते हैं, अब ये एक अलग सेगमेंट है, ये एक अलग डेरिवेटिव है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस को हम कब ट्रेड करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, इसके कितने बेनिफिट्स या फायदे हैं या कितने इसके नुकसान हैं। तो अगर मैं पहले फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करूं तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या है। तो अगर मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करूं तो ये डेरिवेटिव है। अगर मैं डेरिवेटिव को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो ये वो क्या है, एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम ट्रेड करते हैं। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल ले रहा हूं तो एचडीएफसी बैंक क्या है, एक एसेट है, एक पर्टिकुलर स्टॉक है। तो उसका जो ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है या अलग से जो डेरिवेटिव है वो है हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कब चेंजेस होंगे, जब उसके अंडरलाइन एसेट में चेंजेस होंगे। मान लीजिए अगर एचडीएफसी बैंक का स्टॉक अप जा रहा है तो उनके जो डेरिवेटिव्स है यानी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी अप जाएंगे। अगर एचडीएफसी बैंक का स्टॉक डाउन जा रहा है तो उनके जो डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस है तो वो भी डाउन आएंगे। तो इस तरीके से जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस है जो कि एक नया सेगमेंट है, एक डेरिवेटिव है अपने अंडरलाइन एसेट का, इस तरीके से वो वर्क करता है। अब यहाँ पर जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के फायदे हैं और फायदे और नुकसान को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर हम उसके बारे में बात करें तो जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस है हमारे, वो किस में ट्रेड होते हैं, वो हमारे लॉट्स में ट्रेड होते हैं। यानी कि उसे हम सिंगल क्वांटिटी में ट्रेड नहीं कर सकते, वो एक लॉट साइज में ट्रेड होते हैं। अलग अलग स्टॉक का अलग अलग लॉट साइज है। अगर यहाँ पर मैं निफ्टी की बात करूं, अगर हम इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 50 का जो हमारा लॉट साइज है वो 50 क्वांटिटी का लॉट साइज है, यानी कि एक लॉट में जो है 50 क्वांटिटी है। अगर मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का जो हमारा लॉट साइज है वो 25 क्वांटिटी का लॉट साइज है। अगर मैं इक्विटी में आऊं तो अगर मैं एसबीआई बैंक का एग्जांपल ले लूं तो एसबीआई बैंक का जो हमारा लॉट साइज है वो 1500 क्वांटिटीज का लॉट साइज है। तो इस तरीके से जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं वो लॉट्स में ट्रेड होते हैं, वो पर्टिकुलर या फिर सिंगल क्वांटिटीज में ट्रेड नहीं होते। तो अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर जो है हमारा, ये दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायरी बेसिस पे है, यानी कि वो अपने एक्सपायरीज पर ट्रेड होते हैं। तो अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर में हमें देखने मिलते हैं मंथली एक्सपायरी। अभी मंथली एक्सपायरी क्या, यानी कि उसका जो एक्सपायरी होगा वो हर मंथ में एक एक्सपायरी होगा जो कि अपने मंथ के लास्ट थर्सडे को होगा, जो कि क्या होगा, अपने मंथ के लास्ट थर्सडे को होगा। तो अगर मैं करंट मंथ की बात करूं तो यहाँ पर मई का मंथ चल रहा है, तो मई का जो लास्ट हमारा थर्सडे है वो है हमारा 25 ऑफ मई। तो अगर हमारा जो मई मंथ की एक्सपायरी की बात करूं तो हमारा कब आएगा, 25 ऑफ मई को हमारा मई मंथ का एक्सपायरी आएगा। तो अगर मैं फ्यूचर में बात करूं तो हमें टोटल 3 कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलते हैं, मई, जून और जुलाई। यानी कि जो हमारा करंट मंथ चल रहा है उसकी एक्सपायरी और आने वाले 2 अगले मंथ की भी एक्सपायरी देखने मिलती है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि हमें टोटल 3 कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, करंट मंथ एक्सपायरी यानी और आने वाले 2 मंथ के एक्सपायरी का। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन में हमें वीकली एक्सपायरी बेसिस पे ट्रेड करने मिलता है। अब वीकली एक्सपायरी बेसिस में अगर मैं बात करूं तो हर वीक में जो थर्सडे आता है उसे हम बोलते हैं वीकली एक्सपायरी। यानी कि हर वीक में जो थर्सडे आएगा, पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट उस दिन एक्सपायर होगा तो उसे हम बोलते हैं वीकली एक्सपायरी। तो अगर मैं अभी आने वाले थर्सडे की बात करूं तो जो कि हमारा 11 ऑफ मई जो कि एक्सपायरी है, उसके आगे का जो हमारा थर्सडे एक्सपायरी होगा वो हमारा होगा 18 ऑफ मई जो कि उसके आगे का थर्सडे होगा। और अगर मैं मई मंथ की लास्ट एक्सपायरी की बात करूं तो जो कि हमारा 25 ऑफ मई। तो अगर इसमें ऐसा नहीं है ऑप्शंस में कि अगर 11th मई का जो एक्सपायरी चल रहा है करंट एक्सपायरी, तो हम खाली उससे ट्रेड कर सकते हैं। हम 25 मई की भी एक्सपायरी को ट्रेड कर सकते हैं और ऐसे आगे आपको और थर्सडे की एक्सपायरीज मिलती चलेंगी जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। और फ्यूचर्स में आपको सिर्फ 3 कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं जो कि करंट मंथ है और आने वाले 2 मंथ को आप ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, थर्सडे को एक्सपायरी होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, थर्सडे को पब्लिक हॉलीडे होता है या गवर्नमेंट हॉलीडे होता है। तो मार्केट में कैसा होता है, कोई भी चीज को पोस्टपोन नहीं किया जाता, यानी कि आगे नहीं बढ़ाया जाता, उसे प्रीपोन किया जाता है, उसे पहले कर लिया जाता है। तो मान लीजिए अगर आपका जो एक्सपायरी थर्सडे के दिन आता है और उस दिन कोई गवर्नमेंट या पब्लिक हॉलीडे है तो जो एक्सपायरी है आपका वो वेडनेसडे को होगा। वो किस दिन होगा, आपका वेडनेसडे से होगा। तो इस तरीके से जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में हमने बेसिक डिफरेंस देखा कि फ्यूचर हमारा मंथली एक्सपायरी के बेसिस पर ट्रेड होता है और ऑप्शंस हमारा वीकली एक्सपायरी के बेसिस पर ट्रेड होता है।
फ्यूचर्स में हमें टोटल 3 कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं और हमें ऑप्शंस में वेरियस कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं और यहाँ पर वेरियस स्ट्राइक प्राइसेस भी होते हैं, जिसमें जो कि स्ट्राइक प्राइसेस है इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, जिसे हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो ये तो हो गया हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन का एक बेसिक डिफरेंस, जो कि हमने समझा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है। अगर मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के पहले पॉइंट पर आऊं, जो कि हमारा है लेवरेज। अब जो लेवरेज का पॉइंट है, अगर मैं इसमें बात करूं तो मान लीजिए अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो अगर हम एसबीआई बैंक का एग्जांपल लेते हैं, तो एसबीआई जो हमारा बैंक है, अगर हम अज्यूम करते हैं अगर हमारा एसबीआई बैंक 500 रुपीस पर ट्रेड हो रहा है, यानी कि जो उसका स्टॉक प्राइस है वो 500 रुपीस है, और मान लीजिए मुझे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी यानी कि 1500 क्वांटिटी ट्रेड करना है। अब मुझे 1500 क्वांटिटी ट्रेड करना है और जो स्टॉक प्राइस है वो 500 रुपीस है, तो जो मेरा टोटल अमाउंट यहाँ पर लगेगा वो मेरे को यहाँ पर लगेगा 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख यहाँ पर मुझे लगेगा। ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ सीएनसी यानी कि डिलीवरी में बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म की। और अगर सेम जैसे कि मैंने बताया कि जो है फ्यूचर स्लॉट्स में ट्रेड होता है, अगर यहाँ पर जो मैं एसबीआई की फ्यूचर की बात करूं, चाहे वो कोई भी महीने का फ्यूचर हो सकता है, करंट मंथ, मई, जून, जुलाई, जो भी मंथ का फ्यूचर आपका होगा, तो उसका जो एसबीआई का जो लॉट साइज है वो 1500 का है। तो यानी कि जो एसबीआई का जो प्राइस है वो 500 रुपीस है और मुझे 1500 का क्वांटिटी, मुझे 1500 क्वांटिटीज को ट्रेड करना है और एसबीआई का लॉट साइज कितना है? 1500 क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो है मुझे कितना अमाउंट लगेगा एसबीआई फ्यूचर को ट्रेड करने के लिए? वो मुझे लगेगा 1.5 लाख रुपीस, यानी कि मुझे कितना लगेगा? 1.5 लाख रुपए। अभी मैं किस में बात कर रहा हूँ? फ्यूचर्स में बात कर रहा हूँ। इसमें किस में बात कर रहा हूँ? फ्यूचर्स में बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर लेवरेज देखने को मिलता है। जब आप डिलीवरी में बाय करते हैं तो 7.5 लाख रुपए लग रहे हैं, और वही चीज को आप सेम क्वांटिटी फ्यूचर में बाय कर रहे हैं तो आपको कितना लग रहा है? 1.5 लाख का अमाउंट लग रहा है। तो ये लेवरेज बेनिफिट है। लेकिन इसका ड्रॉबैक की बात करूं तो जब भी हम फ्यूचर बाय करते हैं तो उसका क्या ड्रॉबैक होता है कि जैसे कि हमने देखा फ्यूचर एक्सपायरी के बेसिस पे ट्रेड होती है। तो मान लीजिए आपने मई मंथ के एक्सपायरी का फ्यूचर बाय किया है, तो आपको जो मई मंथ का एक्सपायरी का जो आपका डेट आएगा तो आपको आपकी पोजीशन उसी दिन स्क्वायर ऑफ करनी होगी। फिर चाहे आपका पोजीशन प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, वो मैटर नहीं करता। अगर आपने जून का बाय किया है तो आपको जून के जो एक्सपायरी डेट होगी लास्ट थर्सडे, आपको उस दिन एक्सपायरी होगी, उस दिन आपको उसको स्क्वायर ऑफ करना है। तो इस तरीके से आप 3 महीने का फ्यूचर होल्ड करके चल सकते हैं। तो आपको जो 3 मंथ का जो है कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो आप 3 मंथ के लिए इसे होल्ड करके चल सकते हैं। और लेकिन जब भी आप डिलीवरी में यानी कि कैश में ट्रेड्स को या शेयर्स को बाय करते हैं तो ये जो कि होता है कि आपने फुल अमाउंट यहाँ पर पे किया है, जो कि स्टॉक प्राइस 500 रुपीस है, कोई लेवरेज का यूज नहीं हुआ है, तो आप इसको अपने हिसाब से एग्जिट कर सकते हैं। जब भी आपका पोजीशन प्रॉफिट में आएगा तब आप उसे एग्जिट करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या ड्रॉबैक है? आपका पोजीशन प्रॉफिट में हो लॉस में हो, आपका जिस दिन एक्सपायरी होगा आपको उसी दिन उसे स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। अब हम आते हैं अपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस के सेकंड पॉइंट पर, जो कि है हमारा हेजिंग। अब हेजिंग क्या होता है? हेजिंग वर्ड क्या है? अगर हेजिंग का मैं आपको एक बेसिक एक्सप्लेनेशन दूं तो हेजिंग का सिंपल वर्ड्स में समझिए कि जो आपका जो लॉस होने वाला है उसे कम करने का काम करता है हेजिंग। उसे क्या कम करने का काम करता है? लॉस को कम करने का जो काम होता है वो हेजिंग का होता है, जिसे हम हेजिंग बोलते हैं। अब हेजिंग को अगर मैं और सिंपल वे में एक्सप्लेन करूं तो मान लीजिए जैसे कि हमने एसबीआई का एग्जांपल लिया था, तो एसबीआई का हमने 500 रुपीस पर शेयर प्राइस अज्यूम किया था और मान लीजिए हम कितना 1500 शेयर्स को बाय किए थे। अब यहाँ पर कितना हमारा प्राइस लग रहा था? डिलीवरी की बात कर रहा हूं मैं, सीएनसी की, हमारा 7.5 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पर लग रहा था। तो जब भी हम शेयर को बाय करते हैं तो हमारा अजम्पशन क्या होता है? स्टॉक प्राइस अप जाएगा, यानी कि जो 500 का प्राइस है वो 600 जाएगा या सो ऑन और आगे तक जाएगा। लेकिन ये तो हो गई बढ़ने की बात। लेकिन अगर जब स्टॉक प्राइस गिरेगा तो हमारा लॉस होगा। अब उस लॉस को कम करने का काम कैसा है वो आपको देखना है। अब यहाँ पर आपका कितना अमाउंट लगा है? 7.5 लाख रुपीस, यानी कि 7.5 लाख रुपया लगा है। अब यहाँ पर किसी का और भी पैसा लगा होता है, जैसे कि किसी ने 70 लाख लगाए हैं, और भी बहुत सारे अमाउंट जो कि बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, FIIs, DIs, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं हमारे, उनके और भी मनी लगे होते हैं। तो जो वो अपने लॉस को कम करने का काम करते हैं, इसलिए वो अपने पोजीशंस को हेज करते हैं, जिसे हम हेजिंग बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर मान लीजिए स्टॉक प्राइस 500 से 400 पर आ गया तो यहाँ पर कितने पॉइंट्स का आपको लॉस हो गया? 100 पॉइंट्स का लॉस हो गया। आपका कितना क्वांटिटी था? 1500 क्वांटिटी, यानी कि आपको 1.5 लाख रुपीस का यहाँ पर लॉस हो गया, 1.5 लाख रुपए का यहाँ पर आपको लॉस हो गया। अब इस लॉस को हम कैसे कम करेंगे अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो उसके लिए हमने इंट्रोड्यूस किया था ऑप्शंस को। उसके लिए क्या इंट्रोड्यूस हुआ है? ऑप्शंस। अब ऑप्शंस में 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है हमारा कॉल ऑप्शन
जिसे हम सी बोलते हैं, एक होता है हमारा पुट ऑप्शन जिसे हम पी बोलते हैं। अब ऑप्शन के ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगा कि ऑप्शन क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। अब यहाँ पर हम बेसिक इंफॉर्मेशन अगर देखें तो हम यहाँ पर कॉल ऑप्शन कब बाय करते हैं, जब हमारा ये अजम्पशन होता है कि मार्केट अपसाइड जाएगा, और हम पुट ऑप्शन कब बाय करते हैं, जब हमारा ये अजम्पशन होता है कि मार्केट डाउन साइड आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन वर्क करता है। जब हमें अपसाइड का लगे या फिर हमारा डायरेक्शन जो हो बुलिश हो तो हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, या फिर हमारा व्यू बेरिश हो डाउन साइड के लिए तो हम पुट ऑप्शन को वहां पर बाय करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, एसबीआई के शेयर्स को बाय किया है, यानी कि जब एसबीआई ऊपर जाएगा, स्टॉक अप जाएगा तो हमें ऑलरेडी प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन अगर स्टॉक प्राइस डाउन आएगा तो उस केस में क्या, तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसे हेज करने के लिए पुट का पोजीशन बाय करते हैं। अब स्टॉक प्राइस कितना था 500 रुपीज, तो हम क्या करते हैं, हमारे वॉच लिस्ट में एक 500 रुपीज का एसबीआई का एक पी ऐड करते हैं, जो कि मंथली एक्सपायरी भी हो सकती है, वीकली एक्सपायरी भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए उसका एक प्रीमियम चल रहा है 10 रुपए का, एक 10 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, और आपका जितना क्वांटिटी कितना, जो कि लॉट साइज है, लॉट साइज कितने का होता है आपका एसबीआई का 1500 का लॉट साइज है। तो आपने टोटल प्रीमियम कितना यहाँ पर पे किया, 15,000 रुपए यहाँ पर आपने टोटल एक प्रीमियम पे किया अपने 7.5 लाख के अमाउंट को हेजिंग करने के लिए, इस 7.5 लाख के अमाउंट को बचाने के लिए। तो अगर आप जब यहाँ पर एक 15,000 रुपीज का जब यहाँ पर एक पी बाय करते हैं, तो इस केस में क्या होता है, जब स्टॉक प्राइस डाउन आता है तो जो आपका जो एक बड़ा लॉस होने वाला है 1.5 लाख रुपीज का, वो यहाँ पर आपके पुट बाइंग में कवर हो जाता है। मान लीजिए जब स्टॉक प्राइस 500 से 400 आ जाएगा, तो जो आपका जो पी का जो प्रीमियम था वो 10 रुपए से अगर मान लीजिए 20 रुपया हो जाता है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत फास्ट मूव करते हैं, बहुत ज्यादा लिक्विड होता है। तो अगर वो 20 रुपया हो गया तो आपको टोटल प्रॉफिट कितने प्रीमियम का हुआ, 10 रुपए का, और आपको यहाँ पर कितना क्वांटिटी है 1500, तो आपको जो यहाँ पर है 15,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग आप कितने लॉट्स को बाय करेंगे, जो कि आपके यहाँ पर शेयर्स पर डिपेंड करेगा कि आपके कितने शेयर्स हैं, तो आपको कितने लॉट्स पुट बाय करने हैं आपके पोजीशन को हेज करने के लिए, जो कि आपके लॉस को कम करेगा। तो इस तरीके से जो ऑप्शंस है उसे हम हेजिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, अपने लॉस को कट करने के लिए। अब ये तो हो गई हेजिंग की बात। अब किस तरीके से हम हेज करके अपने लॉस को कट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा मार्केट में व्यू अगर एकदम क्लियर हो कि हमारा जैसे कि अपसाइड का व्यू है, तो क्या हम कॉल को बाय नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। अगर हमारा मार्केट में व्यू बेरिश है तो क्या हम पुट को बाय नहीं कर सकते क्या, हाँ, तो हम वहां पर पुट को भी बाय कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन जो ट्रेडिंग है वो इंट्रोड्यूस हुआ था अपने लॉसेस को कट करने के लिए, हेज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो नॉर्मली भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो इस तरीके से भी ऑप्शंस को ट्रेड किया जा रहा है। अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर, जो कि है हमारा सेलिंग इन पोजिशनल। अब सेलिंग इन पोजिशनल का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे है, क्या है, अगर मैं आपको यहाँ बताऊं तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा फ्यूचर से रिलेटेड है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें लगा कि एसबीआई का स्टॉक अब जाएगा, तो जो एसबीआई का जो हमारा अजम्पशन प्राइस था कि एसबीआई का जो स्टॉक है 500 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है, वो बढ़ के 600 रुपीज पर जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टॉक्स को डिलीवरी में बाय करते हैं, यानी कि फुल प्रीमियम पे करते हैं और डिलीवरी में स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं। तो ये तो हो गई अपसाइड जाने की बात। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं स्टॉक बार बार अप ही जाएगा, वो अपने बहुत समय अपने ऑल टाइम हाई से रिजेक्ट होता है, या ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट आते हैं, आपको कोई चार्ट पैटर्न दिखा, कोई सपोर्ट ब्रेक होते हुए दिखा, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि अब स्टॉक का प्राइस गिरेगा, या फिर इंडेक्स में आपको ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने फ्यूचर की बात किया, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, एसबीआई फ्यूचर को बाय कर रहे थे एसबीआई के डिलीवरी के अकॉर्डिंग अपने लेवरेज को पाने के लिए। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, एसबीआई का जो फ्यूचर है उसे हम यहाँ पर सेल कर देते हैं। अब जैसा कि हमने बाय में भी देखा था, जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो उतने ही हैं, जैसे कि 3 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे भी आपको पाए जाएंगे, मई, जून और जुलाई। आपको करंट मंथ एक्सपायरी और 2 मंथ के और एक्सपायरी यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर जो हम है एसबीआई का जो फ्यूचर है उसे यहाँ पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो 500 यहाँ पर जो ट्रेड हो रहा है एसबीआई का प्राइस, अगर वो गिरकर डाउन आता है, मान लीजिए 400 रुपीज पर आ जाता है, तो आपको प्रॉफिट होगा। आप कोई भी स्टॉक को पोजिशनली तब तक शॉर्ट नहीं कर सकते जब तक आप फ्यूचर का यूज नहीं करेंगे।
आप कोई भी स्टॉक को बाय करके अपने पोजीशन में रख सकते हैं, लेकिन क्या कभी कोई स्टॉक को सेल करके पोजीशन में रख सकते हैं? नहीं। तो अगर जब भी आपका मार्केट में भी बेरिश हो तो हम किसका यूज करते हैं? हम वहां पर फ्यूचर्स को सेल करते हैं, फ्यूचर्स को शॉर्ट सेल करके हम वहां पर प्रॉफिट बनाते हैं। तो यहाँ पर एसबीआई का जो रेट है वो 500 रुपीज है। तो जैसे कि लॉट साइज होगा 1500 का लॉट साइज होगा। अगर मार्केट यहाँ पर 100 पॉइंट्स ड्रॉप होता है, यानी कि 400 के भाव पे आ जाता है एसबीआई, तो आपको यहाँ पर 100 पॉइंट गेन हुआ। तो आपका यहाँ पर कितना है क्वांटिटी? 1500 क्वांटिटी, तो आपको यहाँ पर 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो आपको जो फ्यूचर सेल करने के लिए जो अमाउंट लग रहा है वो भी कितना लग रहा है? 1.5 लाख रुपीस। और जो आपका प्रॉफिट भी जनरेट हुआ वो 1.5 लाख जनरेट हुआ, यानी कि आपको 100% रिटर्न्स यहाँ पर मिले। तो इस तरीके से जो फ्यूचर और ऑप्शन से आपको एक जबरदस्त या कि अच्छा प्रॉफिट, आपको अच्छा रिटर्न्स दे सकता है। लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा रिस्की या ड्रॉबैक इसका, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक्सपायरीज पर ट्रेड होता है। तो जो आप एक्सपायरी जो लेते हैं उस एक्सपायरी के बीच जो आपका जो सिनेरियो है वहां पर टच होना चाहिए, आपका ट्रेड वहां पर आना चाहिए, नहीं तो आपको आपके पोजीशन को लॉस में एग्जीक्यूट या फिर स्क्वायर ऑफ करना पड़। तो जो आज का हमारा वीडियो था वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जिसमें हमने लेवरेज बेनिफिट देखा, किस तरीके से हेजिंग में यूज करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस को, या फिर हम किस तरीके से उसे पोजिशनल सेल करके रख सकते हैं। तो जो हमारा आने वाला वीडियोस होगा वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर कुछ एडवांस वीडियोस होंगे जो कि हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। अब हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।